बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ब्रेन ट्रेन तालीम में वेलकम है। मैं हूँ फरजाना शाहीन और हम कर रहे हैं उर्दू जमात अव्वल में यकसा कौमी निसाब, उसके मुताबिक उर्दू कर रहे हैं। अच्छी बुक मैं पहले बता चुकी हुई हूँ और इसमें हम लोग कर रहे हैं पहले हरूफ इल्लत और जिन्हें हम मुसव्वतें भी कहते हैं। ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं मुसव्वतों के लिए, यानी जो इंग्लिश में वॉवल्स भी कहलाते हैं। तो आज जो है हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि हरूफ इल्लत, मुसव्वते या फिर वॉवल्स जो हैं ये कौन कौन से हैं। पहली दो वीडियोस बन चुकी हैं अलिफ और वाव की, और आज हम करने जा रहे हैं इसमें छोटी ये चार मुसव्वते हैं। इनमें से दो वीडियोस ये हो चुकी हैं। हम दो हरफी बना रहे हैं इसमें कि ये मुसव्वता इस्तेमाल करके हम किस तरह से लफ्ज़ बना सकते हैं, और एक हर्फ से दो हर्फ, एक आवाज़ से दो आवाज़ें, फिर उन्हीं को मिला के आगे हम अल्फाज बनाते हैं और पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक काम कहा था, पहली वीडियो में, कि बच्चों को ये पहचान कराएं मुसव्वतों की और इनकी आवाज़ों की भी कोशिश करें, आप बता सकें कि क्या हैं। अलिफ जैसे है मुसव्वते के तौर पे इसकी आवाज़ आ है, वाव की आवाज़ ओ है, इसकी आवाज़ छोटी ए की आवाज़ ई है जो आज हम करेंगे, और इसके बाद बड़ी ए की आवाज़ अगली वीडियो में करेंगे। तो आप उनको इसी तरह से शक्लें बना के दें, और आप कोई भी शक्ल बना के उसके अंदर हरूफ लिख के बच्चों को करने के लिए दें, तो वो शौक से रंग भी भरेंगे और पहचान भी कर लेंगे। तो आज हम करते हैं छोटी ए ई की आवाज़। इसमें आप देखें कि ई का इस्तेमाल हम कर रहे हैं मुसव्वता ई। मुसव्वता ये है लेकिन ई की आवाज़ है और आखिर में इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे गाफ, गाफ एक हर्फ है और इसकी आवाज़ पहले हमने की है वाव की, इसमें वो भी इस्तेमाल हो रही है तो दोहराई हो जाएगी, और उसके बाद छोटी ए की आवाज़। ये दोनों आवाज़ें मिलके ग ओ गो, और ये है भ ई भी, गो भी। तो यहाँ पे इनकी आधी अश्काल जो हम पहले कर चुके हैं, ये छोटी अश्काल जिसको हम कहते हैं, उस तरह से इसमें दिखाया गया है। तो ये गाफ की आवाज़ ग ओ भ ई, तो यहाँ पे जब जोड़ना है तो ये वाली शक्लें होंगी, इतनी इतनी, ठीक है। और यहाँ पे ये मुकम्मल गोभी खाते हैं सब लोग, है ना, बड़े शौक से। तो हम मुसव्वता ये जिसकी आवाज़ ई है वो स्टार्ट करते हैं। इस कॉलम में पूरा हर्फ है और इसमें उसकी छोटी अश्काल हैं, और यहाँ पे फिर जोड़ के दिया गया हुआ है कि क्या लफ्ज़ बन रहा है। हम यहाँ पे भी मुफरद हरूफ और मुरक्कब हरूफ दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं। याद है मुफरद हरूफ? मुफरद हरूफ जो अकेले हैं और मुरक्कब हरूफ जो दो चश्मीही के साथ हैं, उनको मुरक्कब हरूफ कहते हैं। हम शुरू करते हैं। इसकी आवाज़ों के साथ पढ़ेंगे जैसे कि पिछली वीडियोस में भी हमने किया है। हम आवाज़ें पढ़ रहे हैं, शक्लें आपको याद हैं, इनका नाम याद है कि ये कौन सा हर्फ है। हम सिर्फ जो आधी अश्काल हैं, छोटी अश्काल हैं, उनकी मदद से हम, और जो मुसव्वता है छोटी ए का, उसकी आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। आवाज़ों की मदद से पढ़ेंगे ताकि पढ़ने में आसानी हो, आपको आ जाए कहीं पे भी देख के कि कैसे पढ़ना है। इसलिए कोशिश करें कि आप इसी तरह से आवाज़ों की मदद से पढ़ें। जैसे अ ई, ई ब ई, बी भ ई, भी प ई पी, फ ई फी, त ई ती, थ ई थी, ट ई टी, ठ ई ठी, फ ई फी, ज ई जी, झ ई झी, च ई ची, छ ई छी, ह ई ही, ख ई खी, द ई धी, ध ई धी, ड ई डी, ढ ई ढी, व ई वी, र ई री, र ई री, ड़ ई ड़ी,
ढ़ ई ढ़ी, ज़ ई ज़ी, ž ई ज़ी, स ई सी, श ई शी, स ई सी, ज ई जी, त ई ती, ज ई जी, अ ई ई, غ ई غی، ف ई فی، ق ई قی، ک ای کی. ان دونوں کا فرق خاص طور پہ آپ نوٹ کریں. یہ والا قاف جو ہے اس کی آواز بالکل گلے سے نکل رہی ہے آپ کے حلق سے. ق اور یہ ک کی. کھ ای کھی، گ ای گی، گھ ای گھی. گھی پتہ ہے نا، کھاتے ہیں نا. ل ای لی، لھ ای لھی، م ای می، مھ ای مھی. اور یہ جو مھ والا ہے یہ بہت زیادہ استعمال نہیں ہوتا، لام بھی زیادہ استعمال نہیں ہوتا. اسی طرح سے نون دو چشمی کے ساتھ نہ کی آواز ہے یہ بھی بہت کم استعمال ہوتی ہے. لیکن چونکہ یہ ہیں حروف اس لیے ہم ان کو پڑھ رہے ہیں. ن ای نی، نہ نھی، و ای وی، ہ ای ہی. حمزہ اور چھوٹی اے جو ہے حمزہ کی آواز کر کے ہے، اور یہ ای کر کے آواز آئے گی، جیسے آئی ای اسی طرح سے آتی ہے آواز. تو یہ آج ہمارا تیسرا جو ہے مصوتہ وہ بھی مکمل ہو گیا ہے چھوٹی اے کا. اگلا مصوتہ ہوگا بڑی اے آخری، اور اس کے بعد اس سے بڑے لفظ بنانے شروع کر دیں گے. تو دیکھتے رہیے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ پہنچ سکے. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.